विभूति सर के इंग्लिश क्लास में आपका फिर से धन्यवाद। आज के लेक्चर में आप ऐसी महिला के बारे में जानेंगे जो इंग्लिश लिटरेचर में जिनका बहुत ही अहम योगदान है और वो इंग्लिश का यानी इंडियन राइटर्स है ना, टॉप इंडियन इंग्लिश राइटर के बारे में आप जान रहे हैं। उसमें से आज जानेंगे आप अनीता देसाई। अनीता देसाई के बारे में आप जानेंगे आज के इस लेक्चर में। अनीता देसाई एक नॉवेलिस्ट थी, एक इंडियन इंग्लिश राइटर्स थी और महिला थी, उनके बारे में आप जानेंगे आज। तो इसका जो रियल नेम है, अनीता देसाई का एक रियल नेम है, उनका वास्तविक नाम कुछ और था। अनीता देसाई का वास्तविक नाम है यानी रियल नेम इसका है अनीता मजूमदार। मजूमदार जो है बंगाली लिखाया करता है। रियल नेम इसका अनीता मजूमदार था। अनीता मजूमदार है जब तक, और ये जब नॉवेलिस्ट बनी तो इनका नाम अनीता देसाई हो गया। इनका जन्म अनीता देसाई का जो जन्म हुआ था ये 24 जून 1947 को हुआ था इन मसूरी में इसका जन्म हुआ था। मसूरी जो है आपका बर्फीला प्रदेश है। यानी अनीता देसाई का रियल नेम अनीता मजूमदार है। इनका जन्म 24 जून 1947 को मसूरी में हुआ था। इनके जो स्पाउस हैं, स्पाउस मीन्स होता है आपका जीवन साथी। अगर लेडीज है, महिला है, तो उसका स्पाउस जेंट्स होगा। अगर जेंट्स के बारे में आप जान रहे हैं, उनका जो स्पाउस होगा वो लेडीज होगी। यानी स्पाउस का हिंदी मीनिंग होता है जीवन साथी। यानी अनीता देसाई ये एक नॉवेलिस्ट है, महिला नॉवेलिस्ट है, इंग्लिश राइटर हैं, टॉप इंडियन इंग्लिश राइटर्स हैं और महिला है। तो इसका जो जेंट्स स्पाउस होगा, जो जीवन साथी होगा, इसका नाम था अश्विन देसाई। तो अश्विन देसाई इसके पति का नाम है। इसका मैरिज हुआ था 1958 में। 1958 में इसकी शादी हुई थी, यानी अश्विन देसाई के साथ। किसका? अनीता मजूमदार का, यानी अनीता देसाई का। इसकी जो मदर थी ना, ये मदर इसका जर्मन थी, जर्मनी की माँ थी और पिताजी बंगाली था। तो पिताजी, इसका माताजी का नाम है टोनी नीमे। ये जर्मन महिला थी। क्या थी? जर्मन महिला थी इसकी माँ। और इनके जो फादर थे ना, ये फादर इसके थे बंगाली और इनका पिताजी का नाम था डीएन मजूमदार। ये बंगाली थे। पिताजी बंगाली थे और माताजी इसकी जर्मन महिला थी। और इनको अवार्ड जो मिला ना, इनको अवार्ड्स मिला साहित्य अकादमी अवार्ड मिला फॉर इंग्लिश राइटर्स। इंग्लिश राइटर्स के लिए इसको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। फर्स्ट अवार्ड हो गया। दूसरा अवार्ड भी इसको मिला। दूसरा अवार्ड मिला गार्जियन चिल्ड्रेंस फिक्शन प्राइज मिला इसको। दूसरा अवार्ड क्या मिला? पहला अवार्ड मिला इसको अनीता देसाई को साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर इंग्लिश राइटर्स के लिए
जो इंग्लिश में इसका इंग्लिश लिटरेचर में जो अहम योगदान था उसके लिए इसको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। फिर इसको गार्जियन चिल्ड्रंस फिक्शन प्राइज मिला। गार्जियन और चिल्ड्रन के बीच में जो एक आकर्षण होता है ना, उसके बीच में जो एक संबंध स्थापित करते हैं, इसके लिए अनीता देसाई को भी प्राइज मिला। और थर्ड प्राइज जो मिला इसको, ये बुकर प्राइज है, शॉर्ट लिस्टेड बुकर प्राइज मिला। और बुकर प्राइज जो इसको मिला ना, ये 3 टाइम्स मिला, 3 बार इसे बुकर प्राइज मिला। शॉर्ट स्टोरी राइटर्स हैं, शॉर्ट कहानी लिखती थी है, तो इसके लिए बुकर प्राइज इसको 3 टाइम्स में मिला, 3 बार बुकर प्राइज मिला। एंड मोर और बहुत सारा अवार्ड इसे मिला, काफ़ी अवार्ड मिला, काफ़ी अवार्ड को हासिल की इन्होंने। और अगर इसके बारे में शॉर्ट रूप में आप लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, अनीता देसाई वाज born 24 June 1947 in Missouri. Her real name is Anita Majumdar. Her spouse name Asmin Desai, married at 1958, and his parents name Tony Nime and Dear Majumdar. She gets some awards just like Sahitya Akademi Award for English Writers, Guardian Children's Fiction Prize and Booker Prize in 3 times and more और काफी अवार्ड इसे मिला। She is an Indian novelist. She is an Indian novelist and the Indian novelist with and the emerita मतलब होता है अवकाश प्राप्त। जॉन ई बर्चड प्रोफेसर ऑफ ह्यूमैनिटीज मतलब होता है मानवीय। एट द मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। She is an Indian novelist and the Emerita John E. Burchard Professor of Humanities at the Massachusetts Institute of Technology। एक मानवीय मैसेच्यूट टेक्नोलॉजी, एक तकनीकी संस्थान के मानवीय प्रोफेसर के रूप में एक अवकाश प्राप्त, जॉन ई बर्चर्ड में एक अवकाश प्राप्त प्रोफेसर भी थी और इंडियन नॉवेलिस्ट भी थी। और क्या थी? She is also a short story writer, यानी वह एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थी, छोटी छोटी कहानियों को भी लिखती थी। एज ए राइटर अहम मुद्दा है ये, ध्यान दीजिएगा, नोटिस कीजिएगा। एज ए राइटर she has been shortlisted the Booker Prize for the Booker Prize 3 times। यानी कि इंडियन टेक्नोलॉजी आपका जो इंस्टीट्यूट मानवीय ह्यूमैनिटीज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अवकाश प्राप्त प्रोफेसर थी, इंडियन नॉवेलिस्ट थी, भारतीय उपन्यासकार थी और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थी। एज ए राइटर के रूप में
लेखिका के रूप में शी हैज बीन शॉर्ट लिस्टेड, उसे एक शॉर्ट लिस्टेड किया गया, हाईलाइटेड किया गया इसके स्टोरी के लिए फॉर द बुकर प्राइज 3 टाइम्स, और इसके लिए उसको 3 बार बुकर प्राइज से भी सम्मानित किया गया। इस तरह से आज के लेक्चर में आप लोगों ने टॉप इंडियंस इंग्लिश राइटर में से अनीता देसाई के बारे में जाने, और अगले वीडियो में फिर मैं कोशिश करूंगा कुछ आपके टॉप इंडियन राइटर्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। आज के लिए बस इतना सही। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टाटा, दैट्स ऑल राइट।